जो लद्दाख में हुआ वो सिर्फ एक कश्मकश है कि जो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा नौकरियां हैं, वो महफूज रहें। ज़मीन उनके पास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आर्मी के पास है। अब जो बची कुची है उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी नज़र लगी हुई है। डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट्स बनाने के बहाने उनसे वो चीज़ें छीनने का ख़तरा लग रहा है उनको। जैसे आप सब जानते हैं कि लद्दाख के लोग बहुत ही पुरअमन किस्म के लोग हैं। उन्होंने आज तक जब भी एहतजाज किया है बड़ा पीसफुल तरीके से किया है, मगर जब 2019 में जब यहाँ हमारा जो स्पेशल स्टेटस उसको गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया, तो उस वक्त लद्दाख के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने हमें यूनियन टेरिटरी मिला और शायद हमें पहले से भी ज़्यादा इख्तियारात मिलेंगे, ज़्यादा हुकूक मिलेंगे। मगर बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ सो तो हुआ। यहाँ तो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ तो आप बात नहीं कर सकते। जो कल लद्दाख में हुआ है वो तो हम सब ने देखा, मगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात करता है, सांस भी ऊंचा लेता है, तो उसको PSA UAPA के तहत जेल में डाल देते हैं। कल जो लद्दाख में हुआ वो सिर्फ एक कश्मकश है कि जो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा नौकरियां हैं, वो महफूज रहें। और जो 2019 में हो उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे जॉब्स हैं, जो हमारे वसाइल हैं, हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं कि उनको लगता है कि शायद जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे तो ज़्यादा महफूज थे बजाय जो आज वहाँ हालात है, क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ है वो बहुत सेंसिटिव है। ज़मीन उनके पास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आर्मी के पास है। अब जो बची कुची है उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी नज़र लगी हुई है। डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट्स बनाने के बहाने उनसे वो चीज़ें छीनने का ख़तरा लग रहा है उनको। जब बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे तो नेचुरली उनका कल्चर, क्योंकि उनकी आबादी कितनी है, कुछ लाख है उनकी आबादी जो लद्दाख के लोग हैं, करगिल को मिला के, लेह करगिल को, तो उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर हम अभी भी खड़े नहीं हुए, अगर अभी भी हमें नई दिल्ली से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को सेफ गार्ड करने के लिए 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है, तो हमारी सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसी मामले में कल मेरे ख्याल में जो उनको पिछले कई सालों से उनको वो मरकज़ी सरकार की तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्ट्री की तरफ से वादे किए जा रहे थे, तो कल उनका वो कहते हैं ना पैमाना लबरेज हो गया। उनको लगा ये सब झूठ है, ये झूठे वादे हैं, ये जुमले हैं, तो इसलिए उन्होंने उसमें वायलेंस हुआ और पहली बार लद्दाख में वायलेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए मरकज़ी सरकार को कि उन्होंने एक हस्ती बस्ती लद्दाख जैसी जगह जो हमेशा पुरअमन रही है, कि जब कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हुए, जम्मू में हालात बहुत ख़राब हुए, लद्दाख बड़ा पुरअमन रहा। उनका करगिल वॉर में बहुत ही जो है सपोर्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज वही लद्दाख जल रहा है। क्यों जल रहा है? ये सारी मरकज़ की जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसका उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है 2019 के बाद जो शुरुआत की, ये उसी का नताइज है। और लद्दाख हमारी एक बॉर्डर स्टेट है। चीन ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो अगर इसी तरह BJP सरकार लद्दाख को डील करती रही तो बहुत बड़ा ख़तरा आने वाले वक्त में हो सकता है।